In this video, we'll start with ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ये एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। हमें ये बाहर से मे बी दिखाई नहीं देता, बट बहुत सारी चीजें प्लांट या एनिमल बॉडी में इधर उधर ट्रांसपोर्ट होती रहती है और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्लांट्स में क्या चीज ट्रांसपोर्ट होती है। प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, रूट से निकल के वो लीव्स तक पहुंचता है, क्योंकि लीव्स को फूड सिंथेसिस में उसकी जरूरत होती है। वाटर और मिनरल्स रूट जो है वो पहुंचाते हैं लीव्स तक। जब लीव्स ने फूड बना लिया तो वो फूड सबको चाहिए होता है, रूट, स्टेम, फ्लावर सबको चाहिए होता है, तो वो फूड ट्रांसपोर्ट होता है इनसाइड द बॉडी। टॉक्सिक सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होते हैं कोई भी केमिकल प्रोसेस के दौरान, वो बाहर निकलने होते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द साइट ऑफ एक्सक्रीशन। उसके अलावा प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फोटोसिंथेसिस के टाइम एंड ऑक्सीजन छोड़ता है, वो भी उसे ट्रांसपोर्ट करना होता है। रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन वो लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वो भी उसे ट्रांसफर करना होता है। तो इतनी सारी चीजें प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है और वो सारा ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। सो जो मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व है प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए वो है जाइलम और फ्लोएम। इन दोनों को मिला के कहा जाता है वास्कुलर टिश्यू या फिर वास्कुलर बंडल्स। सो जाइलम एंड फ्लोएम कलेक्टिवली नोन एज वास्कुलर टिश्यू और बंडल्स। जाइलम जो है वो लिक्विड चीज ट्रांसफर करता है, वाटर या सैप ट्रांसफर करता है, एंड जनरली इट ट्रांसफर्स इट फ्रॉम रूट टू लीव्स। पर फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्ट करता है लीव्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। सो ये मेन डिफरेंस है जाइलम और फ्लोएम का कि इट इज अ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यू इज फ्लोएम। अब हम जाइलम और फ्लोएम को डिटेल में देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जाइलम में लंबे लंबे इलांगेटेड सेल्स होते हैं और इन सेल्स की बीच की जो सेल वॉल है ये अगर डिसॉल्व हो जाए, ये जो बीच की सेल वॉल है अगर ये डिसॉल्व हो जाए तो ये सिंगल पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनेगा और ये जो स्ट्रॉ जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम जाइलम कहेंगे। ये देखो, ये वाटर और मिनरल ट्रांसफर करता है, इसकी कोई एंड वॉल्स नहीं होती है। सेल के बीच की ये जो वॉल्स है ये डिसॉल्व हो गई है और ये वन वे ट्रांसफर होता है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। जाइलम के 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो पैरेन्काइमा जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें जाइलम पैरेन्काइमा कहा जाता है, लेकिन उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वही होंगे जो पैरेन्काइमा टिश्यू के होते हैं। देन जाइलम स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें वो सारे कैरेक्टर्स होंगे जो स्क्लेरेन्काइमा के होते हैं, हमने ये टिश्यूज में पढ़ा है। ट्रैकीड्स, ये जो पाइप वाला स्ट्रक्चर बना है इसी को हम ट्रैकीड्स कहते हैं और ये मेन एलिमेंट है जाइलम का। और इसके अलावा वेसल एलिमेंट्स या वेसल। देखो, अब अगर ये जो ट्रैकीड्स है मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट जो पाइप्स बनी है, अब इनके अगर साइड की वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, अगर ये साइड की वॉल डिसॉल्व हो जाएगी तो ये पाइप जो है जो अभी पतला था ये मोटा बन जाएगा। तो ये जो मोटे पाइप्स होते हैं ये वेसल्स कहलाते हैं। अब अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो आप ध्यान से देखो, ये वाला जो है ये वेसल्स है और ये जो छोटे छोटे स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर है ये ट्रैकीड्स है, ठीक है। जब इनकी बीच की वॉल्स डिसॉल्व हो गई है तो ये बड़े होल्स हो गए हैं और ये वेसल्स कहलाते हैं। हमने इसको ऊपर से काटा है और इसलिए हमें ये ऐसा दिख रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन है ये, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेम्बर दीज 5 एलिमेंट्स ऑफ जाइलम: जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स या फिर जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। जो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स है वो होते हैं ट्रैकीड्स, ये मेन एलिमेंट है जाइलम का, ट्रैकीड्स। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ पैरेन्काइमा ही लिविंग सेल है, बाकी जाइलम जो ये पूरे ये तीनों एलिमेंट्स है ये डेड होते हैं। तो मोस्टली जाइलम जो है वो डेड टिश्यू का बना होता है, फाइबर भी डेड होता है, ट्रैकीड्स भी डेड होते हैं और वेसल्स भी डेड होते हैं। ये तीनों टाइप के सेल्स जो हैं वो डेड होते हैं। सो बेसिकली जो पानी कंडक्ट हो रहा है वो ट्रैकीड्स और वेसल्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अगर हम प्लांट्स में देखें कि जाइलम कहाँ पाया जाता है तो ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है स्टेम के अंदर इंटरनल साइड में वो पाया जाता है। जाइलम जो होता है अंदर की तरफ पाया जाता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वो आउटर
सर्कल की तरफ होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्लोएम। जाइलम की तरह फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट्स हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, इसके सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। जैसे हमने जाइलम में देखा था कि एक के ऊपर एक लंबे लंबे सेल्स होते हैं और उनके बीच की सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है, वैसे ही फ्लोएम में ये एक के ऊपर एक लंबे सेल्स हैं, बट ये बीच की वॉल डिसॉल्व ना होके इसके ऊपर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। यहाँ पे ये छेद हो जाते हैं तो ये छन्नी की तरह हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पे ये शो किया हुआ है छेद, तो ये छन्नी की तरह हो जाता है, इसीलिए इनको सीव ट्यूब्स कहा जाता है। सीव का मतलब होता है छन्नी, ठीक है। हर एक सीव ट्यूब के साथ उसके साइड में कंपेनियन सेल होता है जो एक बहुत ही अच्छा लिविंग सेल है। तो फ्लोएम जो होता है वो ज्यादातर लिविंग सेल से बने होते हैं। इसमें सिर्फ फाइबर को छोड़ के, फाइबर जो होता है वो डेड होता है, अदरवाइज बाकी तीनों एलिमेंट्स लिविंग होते हैं। इसमें पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स, ये सब लिविंग होते हैं। सीव ट्यूब्स को काफी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हर एक सीव ट्यूब के साथ एक कंपेनियन सेल है जो उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है और उसकी बहुत सारी चीजों में मदद करता है, इसीलिए उसका नाम कंपेनियन है, ठीक है। जाइलम में जैसे 2 कंडक्टिंग एलिमेंट थे, ट्रैकीड्स और वेसल, बट फ्लोएम में सिर्फ एक ही कंडक्टिंग एलिमेंट है जो कि सीव ट्यूब से। कंपेनियन सेल जो है वो कंडक्ट नहीं करता है, फूड को ट्रांसफर नहीं करता है, वो सिर्फ सीव ट्यूब की दूसरे तरीके से मदद करता है। सो अब आपको जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस समझ आ गया होगा। ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। जाइलम में वाटर और मिनरल ट्रांसफर होते हैं, जबकि फ्लोएम में फूड ट्रांसफर होता है। जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो वन वे होता है, मतलब वो सिर्फ एक ही तरफ जाता है वाटर, नीचे से ऊपर, रूट से लीफ की तरफ जाता है, वन वे है ये। बट फ्लोएम में मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, क्योंकि फूड जो है वो लीफ से ऊपर के ब्रांचेस में भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, हर तरफ जा रहा है। तो फ्लोएम में 2 वे मूवमेंट होता है, जबकि जाइलम में 1 वे मूवमेंट होता है। इसके सेल्स के बीच में वॉल्स जो है वो है ही नहीं, बट इसके बीच में परफोरेटेड वॉल्स है। ये सारे उसके डिफरेंसेस जो हमने जॉट डाउन किए। सबसे पहला, जाइलम कंडक्ट्स वाटर बट फ्लोएम कंडक्ट्स फूड। जाइलम हैज ओनली 1 टाइप ऑफ लिविंग सेल, बाकी सब उसके डेड होते हैं, जबकि फ्लोएम में 3 लिविंग सेल्स होते हैं और 1 डेड होता है। इसमें 1 लिविंग और 3 डेड, इसमें 3 लिविंग और 1 डेड सेल। इसमें जो कंडक्ट हो रहा है, वाटर जो कंडक्ट हो रहा है, वो हीट से या पॉइजन से या कोल्ड से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर गर्मी होगी, ठंड होगी, तो भी वाटर का कंडक्शन वैसे के वैसे ही होगा, लेकिन फ्लोएम में कंडक्शन जो है वो चेंज हो जाता है हीट, कोल्ड या पॉइजन की वजह से, ठीक है। जाइलम में नेगेटिव प्रेशर की वजह से वाटर कंडक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि जब जाइलम में ट्यूब में नीचे से ग्रेविटी के अगेंस्ट देखो वाटर ट्रांसफर हो रहा है, तो लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है ऊपर की तरफ, इसलिए जाइलम में वाटर जो है वो नीचे से ऊपर ट्रांसफर होता है। और फ्लोएम में हैवीनेस की वजह से ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव प्रेशर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है जहाँ पे फूड बन रहा है, तो वो दूसरी तरफ चला जाता है। इसमें वेसल्स के बीच में सेपरेटर्स नहीं होते हैं, जबकि सीव ट्यूब्स में सेपरेटर्स होते हैं जो कि परफोरेटेड रहते हैं, उसमें होल्स रहते हैं, जिसको कि हम सीव प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। ये जो 2 सेल्स के बीच में सीव छन्नी है उसको हम सीव प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो कि हम जो है 1 सेंटीमीटर भी पानी नीचे से ऊपर नहीं ले जा सकते ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो प्लांट्स कैसे रूट से लीफ तक इतना ऊपर पानी खींच लेते हैं। जो प्लांट्स रूट से लीफ तक पानी अपवर्ड मूवमेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट खींच लेते हैं, हम उस प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। सैप का मतलब होता है जूस। तो वाटर और मिनरल जो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर चढ़ रहा है बिना किसी मोटर के, बिना किसी इलेक्ट्रिक मोटर के, तो ये कैसे हो रहा है ये हम देखते हैं, और इस प्रोसेस को हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। एसेंट मतलब होता है चढ़ाई, चढ़ना। सबसे पहला है रूट प्रेशर। देखो रूट प्रेशर को समझो कि रूट जो है वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर रहे हैं ऑस्मोसिस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी जो है वो अंदर की तरफ चला जाता है ऑस्मोसिस की वजह से।
और यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से वाटर जो है वो अपवर्ड पुश होता है, ठीक है। सेकेंड इज द ट्रांसपीरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन। मैक्सिमम जो वाटर ऊपर चढ़ रहा है वो ट्रांसपीरेशन की वजह से चढ़ रहा है। देखो, जब हम स्ट्रॉ से ऊपर की तरफ खींचते हैं जूस को तो वो जूस जो है वो ऊपर चढ़ता है। उसी प्रकार यहाँ पे ट्रांसपीरेशन हम किसको कहते हैं? लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इस पोर्स से वाटर जो है वो इवेपोरेट होता रहता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इनफैक्ट 90% वाटर जो है जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है वो सन की वजह से इवेपोरेट हो जा रहा है। सिर्फ 10% ही प्लांट यूज कर पा रहा है, पर ये 90% इवेपोरेट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये 90% इवेपोरेशन है उसे एक स्ट्रॉ की तरह एक खिंचाव दे रहा है नीचे से ऊपर पानी को लाने के लिए। तो जैसे हम स्ट्रॉ से ऊपर खींचते हैं वैसे ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस एक्ट कर रहा है पानी को नीचे से ऊपर खींचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द कैपिलरी एक्शन। एक्चुअली तुम लोग कैपिलरी एक्शन का प्रोसेस जो है वो 11th क्लास में पढ़ोगे, बट अभी तुम लोग ये समझो कि जैसे अगर हम एक कंटेनर में पानी रखते हैं और अगर मैं इसमें एक टेस्ट ट्यूब रखूं तो ये पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब अगर वही टेस्ट ट्यूब को मैं या वही ट्यूब को मैं पतला कर देती हूँ, बहुत पतला कर देती हूँ, तो ये पानी का लेवल जो है थोड़ा और ऊपर जाता है। तो इसका ये मतलब है कि जितनी भी पतली ट्यूब होगी वो पानी थोड़ा सा अपने आप चढ़ जाता है उसके ऊपर, और इसी को ही हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। कैपिलरी एक्शन की वजह से ही जो हमारा इंक जो निब में जाती है, पेन में जो इंक अपने आप ऊपर चढ़ती है वो इसीलिए चढ़ती है क्योंकि इसकी ट्यूब काफी पतली होती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब पतले से ट्यूब में पानी थोड़ा सा अपने आप चढ़ जाता है और इस प्रोसेस को हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज द कोहेजन एडेशन। देखो, पानी जो है वो अपनी तरफ पानी खींचता है, तो जब पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है तो वो साथ साथ दूसरे भी वाटर मॉलिक्यूल्स अपने साथ खींचता चला जाता है और इस प्रोसेस को हम कोहेजन एडेशन फोर्स कहते हैं। सो ये 4 प्रोसेस हैं जिसकी वजह से पानी जो है वो ऊपर की तरफ ग्रेविटी को डिफाई करके वो ऊपर की तरफ जाता है। ये देखो, इसमें कैपिलरी एक्शन शो किया गया है। ये मोटी ट्यूब है तो पानी थोड़ा सा चढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे ट्यूब पतली होती जा रही पानी का लेवल अपने आप बढ़ गया है। इसमें हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है, ये ऑटोमेटिकली पानी जाता है। कोहेजन एडेशन मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ लेकर जाता है। कोहेजन और एडेशन में फर्क इतना है कि कोहेजन में वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल को ही लेके जाएगा, एडेशन में वाटर का मॉलिक्यूल अपने साथ मिनरल के मॉलिक्यूल को लेके जाएगा। सो इस तरीके से वाटर और मिनरल्स जो है वो रूट से लीव्स पे जाते जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स।